अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना राही करा दिखे ना। ओ साथी तेरे बिना साहिल धुआं धुआं। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तैनू मंगदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा। रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा।
बांध के आना पड़ेगा, हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके, हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुड़े गुड्डिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुबारक वसल्लम। All praises due to Allah, the most kind, the most merciful. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who we send salawat upon. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, his family, his companions, and those that follow the deen that our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has bestowed on us. Hazreen, to start off this program, I'd like to call upon Brother Anis Ali to recite a verse out of our Holy Quran. Brother Anis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Ameen. Jazakallah Anis. Hazreen, it is with the will and permission of Allah subhanahu wa ta'ala that we are all gathered here on this beautiful night to bear witness to the nikah ceremony of the daughter of this house, Arsha Nazila Ahmed, daughter of our elder brother Ayas Ahmed and Bhabi Rehana Ahmed, two
the handsome and dashing young man sitting here, Muhammad Afraz Hanif, son of Mr. Muhammad Akbar and Mrs. Sherin Nisha. And so, to the bride and groom, to his parents, his elders, to Maulana Ibrahim Patel, Bashir Patel, beg your pardon, invited guests, I extend to you the best of greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this is a very special night for both the bride and the groom, and I think we can give a little bit more energy to this. So to the best of greetings, I want to hear the best of replies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Right, so this program will be very short and sweet, so I would like to call upon the bridal party to escort the bride to the stage, and then we will proceed further with the nikah ceremony. आँखियों से हाय मेरी दूर न जाना, दिल से वे हाय मेरे दूर न जाना, कि तू ही ज़माना मेरा, दुनिया ठिकाना मेरा, तू सुबह हर शाम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम की। हाय तुझसे ना बोली है जो बात लब पे थी, जो आज लो सरेआम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम। सरगम तेरी आंखें पास बुलाए, दूर से आए, मरहम मरहम मेरे दिल पे इश्क सजाए, पास बुलाए, तेरे दिल में भी धड़क रही है धड़कने मेरे नाम की, मैंने तेरे नाम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम की। हाय तुझसे ना बोली है जो बात लबों पे थी, जो आज लो सरेआम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम की, मैंने जिंदगी तेरे नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों और मौजूद ख़वातीन, जैसे हमारे हमसे सामने हमसे पहले ही कह दिया था, हमारे दिल की बात छीन लिया था कि निकाह जो है आधा ईमान है, अन्निकाह निस्फुल ईमान, और एक इबादत भी है। तो जब इबादत की जाए तो इस वक्त हम खामोशी के साथ
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का रिस्पेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितनी देर बात होगी दीन की बात हम खामोशी के साथ सुने और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में लाने की, कोशिश करें अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर कहते हैं कि उसको फैलाने की, अपनी ज़िंदगियों में लाने की दोस्तों कोशिश करें। अल्लाह पाक हम तमाम को दोस्तों कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पीदर वकील साहब ज़ैन अहमद साहब आ जाएं और विटनेस ज़ुहैर अहमद साहब और दूसरे विटनेस फ़हीम हुसैन साहब भी आ जाएं। जनाब पीदर वकील साहब, आपको अरशा नज़ीला अहमद जो अयास अहमद साहब की साहबजादी है, उन्होंने मोहम्मद अफराज हनीफ जो मोहम्मद अकबर साहब के साहबजादे हैं, 500 न्यूजीलैंड कैश डॉलर मेहर के एवज में निकाह पढ़ाने की इजाज़त दी है। भाई जी हाँ, उसने इजाज़त दी है। भाई इजाज़त दी अरशा ने, आपने सुना था? जी हाँ, हमने सुना है। जी हाँ, हमने सुना है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती क़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाही बरकतुन ऐसरुहु मऊना। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब आप सुनिए, पीदर वकील जनाब ज़ैन अहमद साहब की वकालत से और गवाह जनाब ज़ुहैर अहमद साहब और दूसरे गवाह जनाब फ़हीम हुसैन साहब, इन दोनों की गवाही से अरशा नज़ीला अहमद को जो अयाज़ अहमद साहब की साहबजादी है $500 न्यूजीलैंड कैश मेहर के एवज में आपके निकाह में बीवी बना कर दिया जाता है। क्या आप इस निकाह को कबूल करते हैं? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। फिर से हम तो आहिस्ता बोला, जोर से बोल देना।
ओ अच्छा, हाँ। पीदर वकील जनाब ज़ैन अहमद साहब की वकालत से वकील जनाब ज़ुहैर अहमद साहब और दूसरे गवाह जनाब फ़हीम हुसैन साहब की गवाही से अरशा नज़ीला अहमद साहब की ज़ात को, जो अयाज अहमद साहब की बेटी हैं, $500 न्यूजीलैंड कैश मेहर के एवज में आपके निकाह में बीवी बनाकर दिया जाता है। कि आप इस निकाह को कबूल करते हैं? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनक महफिल हमारे दुल्हा साहब और पर्दा नशीन दुल्हन साहिबा और बाहर से आने वाले बारात के अंदर और यहाँ घर वाले, इन तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्न वालहु ने हम सबको दोस्तों एक बड़ी मुबारक मजलिस के अंदर अल्लाह पाक ने जमा फरमाया है। जो खुतबा निकाह का यहाँ पड़ा वो खुतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये निकाह अल्लाह पाक का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कहते हैं सुन्नत अज़ीमा, बल्कि तमाम अंबियाई किराम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के अंदर करीबन 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सिवाय 2 अंबिया के, 2 नबी के, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये इस दवाजी ज़िंदगी, ये निकाह वाली ज़िंदगी, ये मुआशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। एक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बिफोर क़यामत दुनिया के अंदर आकर फिर इंशाअल्लाह निकाह करेंगे, और एक है यहया अलैहिस्सलाम, बावजूद ताकत, कुदरत, सब कुछ होने के उन्होंने निकाह नहीं किया। उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात का तक़वा, और इतना रोते थे कि यानी उन्होंने इस सुन्नत को अदा नहीं किया। बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी और तमाम के पास बीवियाँ थी और तमाम के पास औलादें भी थी। दोस्तों, कुर्बान जाए मजहबी इस्लाम के ऊपर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर आप पर अल्लाह पाक लाखों दरूद और सलाम भेजे दोस्तों, कि यानी आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया का निज़ाम, पूरे आलम का निज़ाम, खुसूसन औरतों के साथ जो उनके राइट्स और उनके हुकूक ज़ाय किए जाते थे पूरे आलम के अंदर, फरमाते हैं कि यानी फ्रांस के अंदर औरत को एक आधा इंसान समझा जाता था, इसकी कोई कदर कीमत वक़्त नहीं थी। चीन के अंदर, मेरी माँ बहनें माफ़ फरमाए, मैं अपनी तरफ से नहीं किताबों का हवाला से पढ़ता हूँ, वो लोग यूँ कहते थे कि यानी औरत के अंदर शैतान की रूह है, इसलिए जितनी भी बुराइयां होती है उन्हीं से होती है। जापान के अंदर यूँ समझा जाता था कि औरतें
कोई इबादत वाली जगह, कोई अच्छी जगह उनको ले जाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। और खुद हिंदुस्तान के अंदर औरत का ये मकाम था कि औरत का खाविन अगर पास हो जाता, इंतकाल कर जाता, तो उसी के साथ उसको जिंदा जला देते थे, जिसको सती कहते। ऐसी बेरहम और जुल्म और ज्यादती वाली जिंदगी इंसान गुजार रहे थे। और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मुल्क के अंदर आप पैदा हुए, अरब जजीरा के अंदर, बच्चियों को जिंदा दरगोर करके कहते हैं कि यानी वो चीखती चिल्लाती रह जाती थी, और वो जालिम लोग इनको कहते जिंदा दफन कर देते थे। कुर्बान जाए दोस्तों इस्लाम के ऊपर कि उन्होंने आकर दुनिया के ऊपर दोस्तों ऐसा रहम, ऐसा करम और ऐसा मेहरबानी का दोस्तों मामला फरमाया कि यानी औरतों के जो हुकूक है, उनके जो राइट्स है, उनका जो मकाम है, कहते हैं कि यानी वो दिया। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसके अंदर दोस्तों खुलासा है इस हदीस का कि जिसके पास 2 बेटियां हो उसको परवरिश करे, अच्छी तालीम दे, दीन दुनिया की तालीम दे, अच्छे अखलाक सिखाएं, और फिर उस उम्र को पहुंच जाए तब उसका निकाह कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल यानी जन्नत के अंदर लड़कियों का बाप और मैं इस तरीके से होगा। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली और उसके बाजू वाली उंगली को करके, यानी ये उसका बाप, मैं इस तरीके से दोनों साथ होंगे। बहुत बड़ा मकाम है दोस्तों, बहुत बड़ा मकाम है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ जो कहते हैं कि यानी जो ईसाइयत के अंदर है, ईसाइयत के अंदर कि यानी अल्लाह तक पहुंचने के लिए ये निकाह वाली जिंदगी से दूर रहना पड़ेगा। और निकाह को नहीं करते हैं, औरतों से कहा कि आप ऐसे ही बगैर निकाह के नन्स वाली जिंदगी कहते इख्तियार करें। और मर्द जो है राहिब वाली जिंदगी, जंगलों के अंदर, गुफाओं के अंदर निकल जाते थे और ऐसी जिंदगी बसर करते थे। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। इस्लाम के अंदर कहते हैं जौज और जौजा, मर्द और औरत, ये दोनों मिलकर दोस्तों जो जिंदगी गुजारते हैं, कहते उसी के अंदर भी अल्लाह पाक ने दोस्तों बड़ा अजर फरमाया है। किताबों के अंदर यूँ आता है कि जब इंसान निकाह नहीं करता है तो वो जो इबादत करता है उसको एक नमाज पे उसको एक नमाज का अजर मिलता है, लेकिन निकाह करने के बाद मियाँ बीवी दोनों जब नमाज पढ़ते हैं, इनकी ज़िंदगी में नमाज होती है, तो एक नमाज पर 21 टाइम्स उसको नमाज का सवाब मिलता है। क्योंकि अभी तक वो खाली हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक ही अदा कर रहा था, लेकिन निकाह के बाद हुकूकुल इबाद, बंदों के यानी हुकूक, बीवी के राइट्स, माँ बाप के राइट्स, बच्चों के राइट्स, इन सब के साथ जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह जल्ले शानुहु व अम्न वालुहु उसकी इबादत के अंदर भी दोस्तों कहते हैं उसको अजर अता फरमाते हैं। और निकाह के जरिए इंसान की दोस्तों एक ज़िंदगी, एक पाक ज़िंदगी बन जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दोस्तों 4 सुन्नतें हैं। एक सुन्नत कहते हैं कि यानी ये निकाह है, दूसरा खुशबू है, तीसरा कहते हैं कि यानी मिसवाक है। ये सारी ये नबियों की सुन्नतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अली 5 चीज़ों के अंदर आप हमेशा जल्दी करना और दुनिया वालों को भी बताना कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो उसमें टाल मटोल न करना, बल्कि उसको जितना हो सके जल्दी से वक्त पे पढ़ लेने की कोशिश करना। दूसरा फरमाया कि इंसान जब दुनिया से चला जाए तब उसको जितना हो सके उसकी जगह पर उसको पहुंचाने की कोशिश करना, उसमें भी टाल मटोल न किया जाए।
तीसरा कहा कि जब तुझसे गुनाह हो जाए तो तौबा करने के अंदर कहते हैं देरी ना करना, जितना हो सके जल्दी तौबा कर ले, जितना तो जल्दी तौबा कर ले। चौथा फरमाया अगर तुम्हारा यानी किसी के ऊपर कर्ज है, कर्जा है, किसी को देना है, तो जहां जितना हो सके जल्दी से कर्जा अदा कर दो इससे पहले। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी यानी मौजूदगी में जब जनाजे आते थे, सफ़े बन जाती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते थे कि इस पर कर्जा है किसी का, कि हाँ कर्जा है। अल्लाह के रसूल कहते तो कोई और नमाज पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों ऐसे इंसान की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे। जब कोई सहाबी कहते थे कि अल्लाह के रसूल इसका कर्जा मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, तब जाके आप नमाज पढ़ाते थे। और पांचवी चीज़ फरमाया जब बच्चा या बच्ची इस उम्र को पहुँच जाए, जो निकाह की उम्र को पहुँच जाए, तो उसका जल्दी से निकाह करा दो, जल्दी से उसका निकाह करा दो। ये दोस्तों दुनिया के अंदर जितना निकाह के अंदर देरी होगी, जितना इंसान निकाह से फरार होगा, नहीं करेगा, ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा, दुनिया के अंदर दोस्तों जीना आम हो जाएगा, बदकारी आम हो जाएगी। बदकारी बहुत दोस्तों बुरी चीज़ है और आज दुनिया के अंदर दोस्तों यही चीज़ें हो रही, यही चीज़ें हो रही है। इसलिए जितना हो सके इन बदकारियों से बचने के लिए, इन जिनाकारियों से बचने के लिए, और जितना हो सके इन शादियों को, कहते हैं हदीस में है इन आज़मन निकाह बरकतुन ऐसरुहु माउना, निकाह के अंदर जितना सादी जिंदगी होगी, जितना सादापन होगा, जितना कम खर्चा होगा, इसके अंदर अल्लाह की बरकतें होगी। अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की मदद, अल्लाह की तवज्जो दोस्तों होगी। और जितना दोस्तों कहते हैं सीधा निकाह, सादा निकाह होगा, लोगों के लिए आसानियां हो जाएगी। वरना एक रिवाज ऐसे बन जाएगा, एक रिवाज बन जाएगा कि इतना बहुत बड़ा खर्चा है, कौन करी शादी। लड़कियां बहुत सारी हमारी लड़कियां आज घरों के ऊपर बैठी हैं, माँ बाप सोचते हैं कहाँ से खर्चा लाई। इसलिए दोस्तों हम ऐसे रिवाजों को कहते हैं कि यानी न दें, ऐसे रिवाज हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में न लाएं, ताकि बाद वाला जनरेशन दोस्तों ये समझे कि निकाह के अंदर ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, निकाह के अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, जितना इजी होगा, आसान होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दोस्तों बहुत आसान थे। खैर दोस्तों लंबा हो जाएगा। हदीस पाक का दोस्तों मफ़हूम है कि यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान निकाह करता है, चार चीज़ों की बुनियाद के ऊपर निकाह करता है। चार चीज़ें इंसान की मद्देनज़र होती है। इंसान का ख्यालात जब कहीं भी जब पैगाम भेजता है, जब कहीं से पैगाम आता है, तो उसकी यानी यही नज़र होती है ली अरबाइन ली मालिहा। पहला तो कहते हैं मालदार है कि नहीं, अगर ये मालदार है तो इसके माल से हमें फ़ायदा होगा, ली मालिहा। लेकिन दोस्तों माल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, जिसके यानी आड़ लेकर निकाह किया जाए। हमें निकाह करना है उनके माल से दोस्तों, हमें क्या अल्लाह पाक इनको जो उनके पास है अल्लाह पाक उनको बरकत दे। लेकिन हमारी नीयतों के अंदर, हमारी नीयतों के अंदर वो फुतूर नहीं आना चाहिए कि फलां। आज दोस्तों जो दूसरे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क में बहुत कम है, वरना दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जो जहेज का जो रिवाज है, दहेज का रिवाज है, ऐसी ऐसी कहते हैं कि फरमाइशें होती हैं कि अगर किसी के पास 3 4 5 लड़कियां हैं, वो बेचारा कहते हैं रस्सी लगाकर फांसी खा लेता। कहाँ से लाई? उनकी जो कहते हैं कि यानी फरमाइशें होती है, गाड़ियों की फरमाइशें, मोटर बाइक की फरमाइशें, बड़े बड़े कबाड़ों की फरमाइशें, कहाँ कहाँ कैसी दोस्तों फरमाइशें होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों इससे मना फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस मुल्क का दोस्तों अभी तो इसमें बचा है। कोशिश करें दोस्तों, जितने और ऐसे रिवाज हैं जो कहते हैं कि यानी हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह पाक को भी कहते हैं कि यानी अच्छे नहीं लगते, हमारे नबी को भी अच्छे नहीं, इनको भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों का अच्छी तरीके से निकाह हो सके। ली मालिहा यानी माल की वजह से
शादी का दोस्तों करना, दोस्तों कहते हैं कि ये नहीं है। लिमालिहा वली हस्बिहा, अगर किसी जिस लड़की के साथ शादी करते हैं उसका कहते हैं कि पोजीशन, उसका ख़ानदान, इसके कहते हैं कि यानी ख़ानदान वाले मिनिस्टर है या ऑफिसर है, ये सारी चीज़ें, यानी हम भी कहते हैं कि कोला ऊंचा करके थोड़ा चलेंगे, हाँ बड़े ख़ानदान में हम कर रहे हैं, तो ये ख्यालात भी गलत है। तीसरा फरमाया वाली जमालिहा, यानी बहुत सारी जगह हुस्न की वजह से, यानी खूबसूरती की वजह से आज निकाह करते हैं। ये दोस्तों ये जो ऐब है बहुत बड़ा ऐब है। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां दोस्तों आज स्कूलों के अंदर साथ में पढ़ते हैं, मेरी माँ बहनें खास कर ख्याल करना दोस्त, यानी साथ में जब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से कोई मना नहीं किया जाता, लेकिन इसी दरमियान में जब ये लोग आपस में बात कर लेते हैं और जब शादी की उम्र हो जाती है तो न बाप का लिहाज है, न माँ का लिहाज है, न दादा का लिहाज है, न दादी का लिहाज है, न ख़ानदान का लिहाज है, मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। आज ये हालत है, यही हालत है। वरना एक ज़माना दोस्तों ऐसा भी था, अभी तो दोस्तों कहते ये बात बोलने में भी हमें लगता है कि था ऐसे, कि यानी माँ बाप यानी छोटेपन में बच्चा कहते हैं कि अभी तो जुलवे में होता था किसी लड़की के साथ, कहते हमारा बच्चा तुम्हारे बच्ची यूँ के, और फिर बड़ा होने के बाद लड़का भी उसी को अपना लेता था, चाहे वो काली हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसी हो, माँ बाप ने जहाँ पर किया वहाँ पर उसको कहते हैं कि एक्सेप्ट करके उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारते थे और उन्हीं के साथ, इसी के साथ उस समय मोहब्बतें भी थी दोस्तों। आज हमारे अंदर तालीमात की दोस्तों कमज़ोरी की वजह से, आज हमारे अंदर तालीमात, बच्चों की तालीमात की कमज़ोरी की वजह से आज दोस्तों हमें सारे, हालांकि हमारे इस मोहल्ले इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे हिंदू भाई भी होंगे और मज़हब के भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन में सब कहते हैं कि यानी मौलाना साहब राइट कहते हैं कि यानी हमारी बच्चियां कहते हैं कहाँ कहाँ चली जा रही। मैं नहीं कहता हूँ, कहीं कहते हैं कि कोई बच्चा हमारी बच्ची कहाँ, हमारी अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों इन रिवाजों को ऐसा करके कहते हैं कि यानी इसको छोड़ो और सही तरीका जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाला कहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाओ। ये कहते हैं कि वली हस्बिहा वली जमालिहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। चौथा वली दीनिहा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि मैं जिससे निकाह करता हूँ वो दीनदार लड़की है, वो नमाज़ पढ़ने वाली है, वो कुरान पाक की तिलावत करने वाली है, वो माँ बाप का रिस्पेक्ट करने वाली है, माँ बाप की खिदमत करने वाली है, अपने शौहर के हुकूक को पहचानने वाली है। ये सारी चीज़ें दोस्तों कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन तरीबत यदा की अबू हुरैरा, यानी तेरा नाक खाक आलूद हो अगर तू पसंद करे तो ये चौथी दीनदार को कहते हैं तो पसंद कर। औरत जब दीनदार होगी दोस्तों तो पूरा ख़ानदान दीनदार होगा, उससे होने वाली जो औलादें होगी वो दीनदार होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि यानी हम अपनी ज़िंदगी के दीनदार बनने की कोशिश करें दोस्तों, और हुकूक और राइट्स के एतबार से दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं कि ये शादी हो गया, निकाह हो गया, कबूल हो गया, वहाँ से बच्ची ने कह दिया दोस्तों, नहीं, हर एक के दोस्तों हुकूक है, हर एक के राइट से। जो खुतबा के अंदर जो तीनों आयतें जो कुरान की पढ़ी उसके अंदर इत्तकुल्लाह आया, या अय्युहन्नासुत्तकू या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल, ये इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो। ये निकाह के खुतबे में इससे क्या मतलब है? दुल्हा को क्यों कहा जाता है ऐसे कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना भाई क्यों? ये तो हम तमाम के लिए हैं, चाहे हम निकाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं है, चाहे हम बिज़नेस वाली ज़िंदगी में हैं वहाँ भी इत्तकुल्लाह है, चाहे माशिरत घर वाली ज़िंदगी के अंदर वहाँ भी इत्तकुल्लाह है, चाहे खेती बाड़ी के अंदर वहाँ भी इत्तकुल्लाह है, चाहे स्कूल मदारिस के अंदर वहाँ भी इत्तकुल्लाह से डरना है। ख़ास इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया इसलिए कि ये निकाह करने वाले मर्द ख्याल करना, अभी तक तो यानी इंडिपेंडेंट अकेला था, अपनी ज़िंदगी गुजारता था, अब तेरी ज़िंदगी में एक और तेरा साथी आ रहा है जिसकी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर है, खाली कबूल की नहीं है, कबूलियत के साथ बड़ा लिस्ट ये है, बड़ा लिस्ट है ना। जैसे एक लतीफ़ा कभी कभी कोई कहते हैं कि यानी शादी हो गया ना, शादी के बाद
बच्ची ने बड़ा लिस्ट दिया कि शॉपिंग के लिए जाना है, ये लाना, अपनी चीज़ लाना, वो लाना। यार ये तो बोले ये कहाँ से ला, हम तो मौलवी साहब ने पूछा था, हम तो कबूल की, खाली इतना कबूल, ये सब लिस्ट मौलाना साहब ने नहीं बताया रहा। बोले मौलाना साहब ने, भाई अफराज लिस्ट है लंबा, ख्याल करना, इंशाअल्लाह बोलो पूरा करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये हुकूक को पूरा करना है दोस्तों, राइट्स को इत्तकुल्लाह, के कभी ऐसा ना हो कि यानी तेरे हुकूक को यानी ज़ाय करने की वजह से यानी अल्लाह का दर तेरे सामने रहेगा, कल क़यामत के दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ये राइट्स के एतबार से मर्द का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि यानी दूल्हा साहब ने कैश 500 न्यूजीलैंड डॉलर तो कहते हैं मेहर के अंदर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यानी उधार रखते हैं मेहर, और फिर लास्ट टाइम जब होता है बोले माफ़ कर दो, माफ़ कर, नहीं, ये उसका हक़ है, उसका औरत का हक़ है। इसके साथ साथ दोस्तों औरत के लिए भी ज़रूरी है, औरत को यानी इतना है कि यानी उनके लिए घर देना, उनकी खाना पानी, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके रहने के लिए उनके कपड़ा लत्ता, और खुदा न खास्ता कभी कुछ बीमार तो इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, यानी मर्द उसकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरा करेगा। दोस्तों औरत के ऊपर भी दोस्तों हुकूक है कि वो खाविन है हमारा, वो सर का ताज है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी फजीलत है खाविन की, इतनी बड़ी फजीलत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी कुछ सहाबी आए जो दूसरे मुल्कों को देख कर आए थे कि उनकी यानी जो पब्लिक है, उनके जो पीपल है बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो यानी पूरे आलम के कहते हैं कि नबी है, आप तो शहंशाहों के शहंशाह है, आप तो इमामों की इमाम हैं, आप हम आपको सजदा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना, सजदा सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु की ज़ात को ही होगा, हमारा सर अल्लाह के सामने ही झुकेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती कि यानी तुम वहाँ कर सकते हो, तो कहते हैं औरत को हुक्म देता कि अपने मर्द को, अपने शोहर को, अपने खाविन को सजदा करें, लेकिन अल्लाह ने ये भी ना कहा कि नहीं। तो यानी मकाम है, शोहर का मकाम है, उसकी इज्जत है, उसकी पोजीशन है, उसका मकाम है। इसके लिए यानी जब तक दोस्तों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को कहते हैं समझेंगे, एक दूसरे के हुकूक को समझेंगे, आपस के अंदर कहते हैं एक दूसरे के मिजाज को समझेंगे, इंशाअल्लाह का हमेशा के लिए इन दोनों की गाड़ी चलती रहेगी। दोस्तों इन दोनों की गाड़ी चलती, एक मेहरबानी का पहिया है, एक शफकत का पहिया है। शफकत ना गाड़ी दोस्तों दो पहियों से ही चलती है, दो पहियों से चलती है। एक कहते हैं कि यानी इताअत का पहिया है, फॉलोइंग का पहिया है, यानी वो कौन करेगी, वो औरत की तरफ से इताअत करेगी, उसका फॉलो करेगी, जो कहेंगे वो मानेंगी, जो कहेंगे वो सुनेंगी। हाँ कभी कुछ यानी ऊपर नीचे होता रहता है, इसका मतलब बाद में जाकर उस वक्त तक कहते हैं खामोश रहे, बाद में जाकर कहते हैं कि ये आपने कहा था थोड़ा इस तरीके से था, यानी इस तरीके से न हो, इस तरीके से कहते। और मेहरबानी का पहिया दुल्हा की तरफ से हो, यानी अगर कुछ कहते हैं कि एक बच्ची है अपना पूरा माहौल छोड़ के आपके साथ कहते हैं कि आ जाती है, कबूल किया उसने, कहती हैं अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपनी गलियों को छोड़ा, इन सारों को छोड़कर तुम एक के लिए जब तैयार होती है, अगर हमारे घर आने के बाद अगर उसका कहते हैं माहौल है अलग जगह का, कहते हैं अभी डिफरेंस ये है, अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ यानी कहते हैं कोताही हो जाए, तो उसका मतलब है प्यार मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ उसको समझाना है, अखलाक के साथ न गाली गलौज करना है। तो बड़े कहते हैं कि यानी बेशरम मर्द और है कि जो औरतों को मारते हैं अस्तगफिरुल्लाह, औरतों को गालियां देते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा तरीक़ा नहीं है, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। हमारा तरीक़ा औरत के साथ बेहतरीन तरीक़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम li अहलिही, तुम में से बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, व अना खैरुकुम li अहली, मैं मेरे घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अल्लाह के रसूल साहब, दोस्तों लंबी बात नहीं करना, असल में दोस्तों यही कि ये ज़िंदगी दोस्तों हमारे अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान,
प्यार और मोहब्बत वाली ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों आ जाए। ये तभी होगा जब दोस्तों हम दीनी माहौल में रहेंगे, इस्लामी माहौल में रहेंगे, नमाज़ों का अहतमाम करेंगे, घर वालों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, कहते इसका रिस्पेक्ट के साथ दोस्तों रहेंगे। अल्लाह जल्ले शान हो अमन वालो हो दोस्तों, हमारी बहुत खुशी वाली ज़िंदगी दोस्तों कहते हमें नसीब फरमाएंगे। तो आज जो दोस्तों निकाह हुआ अल्लाह से दोस्तों हम सब इसीलिए जमा हुए हैं, हम सब मर्द और माँ बहनें इसीलिए जमा, इसीलिए दुआ देने के लिए आए हैं कि यानी ये जो निकाह हुआ है अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा हमेशा खुशियाँ ही नसीब फरमाए, हमेशा हमेशा अल्लाह पाक उनको कहते हैं यानी अच्छा ही रखे, तंदुरुस्त रखे, और शैतान के मकर फरेब से, हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से अल्लाह पाक इन दोनों की और दोनों ख़ानदानों की अल्लाह पाक पूरी हिफाजत फरमाए। दोस्तों वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों जाते हुए कुछ यानी शुक्राना के तौर पर यानी वोट ऑफ थैंक्स तो करेंगे, ख़ासतर जो हमारा अयाज भाई की तरफ से कि मौलाना साहब सारे साथियों का शुक्रिया अदा कर देना जिन्होंने जिस तरीके से उनकी मदद किया है, जिस तरीके से मदद किया है, खुसूसन दोस्तों पड़ोसियों ने, चाहे फिर दोस्तों ये हमारे और मजहब वाले भी हों, इन्होंने भी दोस्तों यानी भाई अयाज के साथ बहुत कहते हैं कि इनका हेल्प किया, मदद किया। इन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से जो बाहर से आने वाले जितने भी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे न्यूजीलैंड से, चाहे और जगह से, मुझे पता नहीं, इन तमाम का भी कि यानी अपना कीमती वक्त निकालते हुए भाई अयाज की दावत के ऊपर आप लोग आ गए। अल्लाह पाक आप तमाम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, आपका आना अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और आप जब भी यहाँ से जाएं अल्लाह पाक सलामती वाला सफ़र आपको अल्लाह पाक नसीब फरमाए। वाखिर दावा। Jazakallah Maulana Sahab. As promised, we will now move to the vote of thanks delivered by Arsha's cousin, Aiza. So I'd like to call upon Aiza, please. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On the behalf of my Fufa Ayaz Ahmed and my Fupu Rahana Ahmed and the beautiful bride Arsha Nazila Ahmed, we would like to express our deepest gratitude to each and every one of you for being present here to witness and celebrate the sacred union of the hearts and souls in accordance to Islamic traditions. First and foremost, we would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful and the most gracious, for blessing us with this extraordinary moment. We are immensely grateful for the opportunity to embark on this journey of love, companionship, and spiritual growth by the teachings of Islam. We also would like to express heartfelt gratitude to our family members, neighbors, and friends who have gathered here today to celebrate this joyous occasion. Your presence signifies the importance of community and the bond we share. Your prayers, your love, and wishes are truly cherished, and we are grateful for the role you have played in shaping our lives. We would like to acknowledge the Qazi and the Qazi who has conducted the Nikah ceremony today. Your wise words, guidance, and adherence to Islamic traditions have united them in a sacred bond. We are deeply grateful for your presence and conducting this blessed ceremony. Thank you. Thank you, Aiza. So, ladies and gentlemen, to conclude tonight's program, I will ask Maulana Patel to deliver a dua, and then after that, the hosts have prepared a very nice meal for dinner. Please do have a feed before you leave. Thank you. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. بارك الله لكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله وجمع بينكما بالخير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ
ये अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। ये अल्लाह तो खालिक है, ये अल्लाह तो मालिक है। ये अल्लाह तो ख़ानदानों में मोहब्बतें अल्लाह तू ही डालता है। या रहमान राहिमीन, आज जो निकाह हुआ है या अल्लाह इस निकाह को तो बे इंतहा कबूल और मंजूर फरमा। ये अल्लाह दुल्हा और दुल्हन में या अल्लाह मोहब्बत मवद्दतें पैदा फरमा। या रहमान राहिमीन, दोनों ख़ानदानों में जोड़ नसीब फरमा, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बतें नसीब फरमा। ए अल्लाह, शैतान के मकर फरेब से इन मियाँ बीवी की और इन ख़ानदानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा, बदनज़रों की बदनज़री से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू बहुत बड़ा है। ये अल्लाह, ये तो तेरा ही करम है। या अल्लाह, तूने ये जो रिश्ते जोड़े हैं या अल्लाह ये तेरी निशानियों में से हैं। या रहमान राहिमीन, इस निकाह के ज़रिए से या अल्लाह दुनिया के अंदर नेक और सालेह दुनिया में औलाद आने का अल्लाह पाक तो फ़ैसला फरमा। या रहमान राहिमीन, रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, फ़ज़ल का मामला फरमा। या अल्लाह, फजूलियात से हम सब की तो हिफाजत फरमा, गुनाहों से हम सब की तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दीनदारी हमारे घरों के अंदर कायम और दायम फरमा, खुसूसन हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी कायम फरमा। ए अल्लाह, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उनके पास बच्चे हैं, बच्चियां हैं। ए अल्लाह, बेचारे निकाह की फ़िक्र के अंदर यानी बच्चे और बच्चियों की यानी तलाश के अंदर बेचारे फ़िक्रमंद हैं। या अल्लाह, उनके लिए आसान शक्लें और सूरतें पैदा फरमा कर इनके बच्चे और बच्चों के लिए या अल्लाह तो बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा दे, बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा दे। या रहमान राहिमीन, या अल्लाह, इस निकाह के अंदर या अल्लाह ये ऐसे नहीं हो गया है। या अल्लाह, कई दिनों पहले, कई महीनों पहले उसकी तैयारियां हुई। या अल्लाह, उसमें जिन लोगों ने जिस तरीके से इसके अंदर यानी उनकी मदद किया, या अल्लाह उनका कहते हैं कि उनको मशवरे दिए, अच्छी बातें बताई। या अल्लाह, इन तमाम को अल्लाह पाक बेहतरीन बदला नसीब फरमा, इन तमाम को अल्लाह पाक तो बेहतरीन बदला नसीब फरमा। या रहमान राहिमीन, ओवरसीज़ से जितने भी साथी आए हैं, खुसूसन जो हमारे दुल्हा साहब भी हैं, या रहमान राहिमीन, इनका यहाँ पीजी के अंदर आना या अल्लाह बरकत का सबब बना। या अल्लाह, हर शर से इनकी हिफाजत फरमा, हर बुराई से इनकी हिफाजत फरमा, हर एक किस्म की बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जब भी अपने वतन जाएँ या अल्लाह इनके सफ़र को तो आसान फरमा, जाना उनके लिए खैर फरमा। या रहमान राहिमीन, हम सब का आना यहाँ कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते हाँ, होते हैं वो लोग अमर। प्यार जो
मिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। खुद से बिछड़ना मुझको अच्छा लगा है, तुझ में बिखरना मुझको सच्चा लगा है। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। मेरी जिंदगी का पहला हंसी तुम, ख्वाब बन गए हो, प्यार बन गए हो। जिसे याद रखना मैं चाहूँ वो याद बन गए हो, प्यार बन गए हो। जिसे करता रहना मैं चाहूँ वो बात बन गए हो, प्यार बन गए हो। मेरी जिंदगी का पहला हंसी तुम, ख्वाब बन गए हो, प्यार बन गए हो। तुमसे मोहब्बत जाना हमने क्या होती इबादत, जिसकी तमन्ना है तुम हो वो मन्नत, जब से मिले तुम जागी है किस्मत। वो जब से हुई है हमें तुमसे मोहब्बत, जाना हमने क्या होती इबादत,
जिससे एक पल होना न चाहो, साथ बन गए हो, प्यार बन गए हो। मेरी जिंदगी का पहला हंसी तुम, ख्वाब बन गए हो, प्यार बन गए हो। तुम्हें देखने से मिले दिल को राहत दे सुकून मुझे तेरी कुर्बत। तू मेरी ख्वाहिश तू मेरी हसरत, काफी मुझे है बस तेरी चाहत। कहीं सर्द मौसम में ऐसे मिले तुम, आज बन गए हो, प्यार बन गए हो। मेरी जिंदगी का पहला हंसी तुम, ख्वाब बन गए हो। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इधर से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ले जा मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे। मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे। Oh
ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Up on the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl up on the ocean, come and heal me, oh heal me. कि तुझसे जादू जादू ही लगे जिंदगी, कि तुझसे जादू 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 ही जादू जादू ही लगे तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही
किसी बेत के शायर की बेसुरी कव्वालियों, दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, ऐसे ले लो जो दे दे। दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, दुल्हन के देवर को दिखला पैसे दे दो, जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। जूते लाओ, जूते लाओ, जो भी किसी बेत के शायर की बेसुरी कव्वालियों, दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, जूते
कसूर है मेरा। मेरी आदत है, मेरी चाहत है, तुझी से मैं हूँ। छोड़ियो ना हाथ मेरा, तू छोड़ियो ना हाथ मेरा, तू छोड़ियो ना हाथ मेरा, तू छोड़ियो ना हाथ मेरा। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। भाई की अठ खेलियां, बहनों की नादानियां, लगता है कि जान लेके जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। झूला रे झूला आना झूलने, लाडो तू ना जाना कहीं हर भूल के। सुना रे सुना सबको छोड़ के, लाडो तू ना जाना कहीं हर भूल के। सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी। सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी। आँखों से आज ही सब कह जाऊंगी। जिस घर में हर एक बात तुझसे है जुड़ी, वहीं पर तू अब मेहमान बन कर आएगी। दिल भर के देख लूं कमरा मेरा, यादों के समंदर से है भरा। दादी की वो थपकियाँ, दादा की वो कहानियाँ, लगता है कलेजा चीर जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। तेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। मेरे मैके की खुशबू, मेरे मैके की खुशबू। झूला रे झूला आना झूलने,
नई हर भूल के। के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाप
तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना की शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाई रे। शहनाई यूं गूंजे सबकी आंखें भर आई रे, शहनाई यूं गूंजे सबकी आंखें भर आई रे। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए। तेरी कुड़माई के दिन